घिनौनी करतूत का अंजाम, पुलिस ने किया काम तमाम, सनातन धर्म को बनाया निशाना, अब जेल बनेगी अगला ठिकाना। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। अब वक्त हो चला है ऐसे मुद्दों पर विस्तार से बात करने का जो जनता, राज्य, देश और पूरी दुनिया पर असर डालते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य एक ऐसा नाम जो विवादित बयानों के लिए सुर्खियों में बना रहता है। वो विवादित बयानों का पर्याय बन चुका है और इन्हीं विवादित बयानों के चलते वो अब जेल की हवा खाने वाले हैं। जहां पहले कोर्ट ने मौर्य के खिलाफ केस करने का पुलिस को ऑर्डर दिया, तो वहीं यूपी की पुलिस यानी कि योगी की पुलिस ने मौर्य की हेकड़ी निकालते हुए केस भी दर्ज कर लिया है, जिसके बाद जेल की सलाखें मौर्य को बुला रही है। तो आज एक बार फिर से बात होगी स्वामी प्रसाद मौर्य की मुश्किलों की, बात होगी मुश्किलों की वजह की। तो चलिए शुरू करते हैं। लोकसभा और विधानसभा चुनाव के पास आते ही कुछ नेता अपनी सुध बुध खो देते हैं। ऐसा लग रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य भी उनमें ही शामिल है। वो लगातार कुछ भी अनाप शनाप बयानबाजी करते आते हैं, जिसके चलते अब उनके अच्छे दिन खराब होने वाले हैं। मौर्य लगातार विवादित बयान देते हैं और अभी इन्हीं बयानों की वजह से वो मुसीबत में घिर गए हैं। अपने बयानों को लेकर हमेशा चर्चा में रहने वाले पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर मुश्किलों में पड़ते नजर आ रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य पर सोनभद्र के बाद अब लखनऊ में केस दर्ज किया गया है। ये केस मां लक्ष्मी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी के मामले में एक महिला ने दर्ज कराया है। लखनऊ की रहने वाली रागिनी रस्तोगी ने लखनऊ के थाना चौक में तहरीर देकर कहा कि पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने मां लक्ष्मी के विरुद्ध अभद्र टिप्पणी करते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखी है। इस संबंध में महिला की तहरीर पर पुलिस ने अपराध संख्या 95/2024 धारा 153A 505 आईपीसी और आईटी एक्ट 2008 की धारा 67 के तहत अभियोग पंजीकृत किया है, केस दर्ज किया है। आपको बता दें कि सपा नेता ने मां लक्ष्मी को लेकर विवादित और अभद्र टिप्पणी की थी। इसको लेकर भारी विवाद भी हुआ था, जिसके बाद कोर्ट ने मौर्य को झटका देते हुए उनके खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश पुलिस को दे दिए। और अब कोर्ट के आदेश के बाद वजीरगंज थाने की पुलिस ने स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। आपको बता दें कि ये पूरा मामला पिछली दिवाली के दिन सामने आया था। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर विवादित पोस्ट किया था। इस पोस्ट में उन्होंने मां लक्ष्मी को लेकर टिप्पणी की। उन्होंने लिखा था कि 4 हाथ 8 हाथ 20 हाथ वाला बच्चा आज तक पैदा नहीं हुआ, ऐसे में 4 हाथ वाली लक्ष्मी कैसे पैदा हो सकती है। दीपोत्सव के अवसर पर अपनी पत्नी का पूजा व सम्मान करते हुए कहा कि पूरे विश्व के प्रत्येक धर्म, जाति, नस्ल, रंग व देश में पैदा होने वाले बच्चे के 2 हाथ 2 पैर 2 कान 2 आंख 2 छिद्रों वाली नाक के साथ एक सिर, पेट व पीठ ही होती है। 4 हाथ 8 हाथ 10 हाथ 20 हाथ व 1000 हाथ वाला बच्चा आज तक पैदा ही नहीं हुआ, तो 4 हाथ वाली लक्ष्मी कैसे पैदा हो सकती है। यदि आप लक्ष्मी देवी की पूजा करना ही चाहते हैं तो अपने घरवाली की पूजा व सम्मान करें, जो सही मायने में देवी है, क्योंकि आपके घर परिवार का पालन पोषण, सुख समृद्धि, खान पान व देखभाल की जिम्मेदारी बहुत ही निष्ठा के साथ निभाती है। इस बयान के बाद वो निशाने पर आ गए थे। विरोधी पार्टियों के साथ साथ खुद समाजवादी पार्टी के नेताओं ने मौर्य की निंदा की, आलोचना की और अब स्वामी प्रसाद मौर्य कानूनी पचड़े में फंस गए हैं। अपने बयानों की वजह से उन पर केस दर्ज हुआ है, एफआईआर दर्ज हुई है। वहीं दूसरी ओर 5 दिन पहले सोनभद्र में सीएए कानून का विरोध करने को लेकर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिसमें पूर्व मंत्री द्वारा सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट को आधार बनाया गया है। मौर्य ने अपने एक्स हैंडल पर कहा था कि नागरिकता संशोधन विधेयक सीएए कानून लागू करना केंद्र सरकार का जन विरोधी निर्णय है, जो आदिवासी, दलित, पिछड़ा, गरीब, अल्पसंख्यक विरोधी भी है। सैकड़ों वर्षों से जंगलों में रहने वाले आदिवासियों तथा घुमंतु जनजातियों, ग्राम समाज की जमीन पर बसे दलितों, पिछड़ों, गरीबों, वंचितों, अल्पसंख्यकों के पास आज भी राजस्व अभिलेख उपलब्ध नहीं है। इस कानून के माध्यम से ऐसे करोड़ों लोगों को प्रताड़ित करने व कब्जे से बेदखल कर नागरिकता से वंचित करने का घिनौना साजिश है। इस जन विरोधी कानून की मैं घोर निंदा करता हूँ। वहीं एक्स पर लिखे इस तरह के बयान से आहत होकर मांची थाना क्षेत्र के बराडाड निवासी बिंदु खरवार ने मंगलवार को पूर्व मंत्री के खिलाफ तहरीर दी।
थाना प्रभारी निरीक्षक रामदर्शक ने बताया कि बिंदु खरवार की तहरीर पर स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ धारा 153E आईपीसी और 66 आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी गई है। स्वामी प्रसाद मौर्य पर आरोप लगाते हुए कहा गया था कि वो लोगों के बीच अपनी पोस्ट के जरिए भ्रम फैला रहे हैं। हालांकि पुलिस सभी पहलुओं से इस मामले की जांच कर रही है। उन पर लगाए गए आरोपों का आधार उनकी सोशल मीडिया पोस्ट को बनाया गया है। उन पर CAA को लेकर नफरती बयानबाजी, धार्मिक भावनाएं भड़काने और आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। पुलिस ने उन पर विभिन्न धाराएं लगाई हैं। वहीं आपको बता दें कि ये कोई पहली बार नहीं है जब मौर्य ने विवादित बयान दिया है। उनका विवादों से पुराना नाता है। इससे पहले उन्होंने रामायण और राम मंदिर को लेकर भी विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि राम मंदिर में राम की प्राण प्रतिष्ठा एक पाखंड है और एक धोखा है। बीजेपी राम के नाम पर लूट रही है। ये राम का अपमान है जो सबको जन्म देता है। पीएम मोदी उनकी प्राण प्रतिष्ठा करने गए हैं, तो क्या राम निष्प्राण थे? अखिलेश से मौर्य है नाराज, लेकिन अखिलेश ने नहीं छोड़ा साथ। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मौर्य ने करीब 1 महीने पहले समाजवादी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। इससे पहले उन्होंने पार्टी के महासचिव के पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने विधान परिषद की सदस्यता भी छोड़ दी थी। मौर्य ने अपनी नई पार्टी का गठन कर लिया था, जिसका नाम राष्ट्र शोषित समाज पार्टी रखा। लेकिन इसी बीच एक खबर सामने आई है जिसने फिर से सियासी हलचल मचा दी है। समाजवादी पार्टी से बगावत करके अलग हुए स्वामी प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव के बीच एक बार फिर से जुगलबंदी दिखाई देने लगी है। इस जुगलबंदी का एहसास तब हुआ जब सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव में पार्टी से इस्तीफा देने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य और बीजेपी के मौजूदा सांसद वरुण गांधी को सपा से टिकट देने के संकेत दे दिए। दरअसल हाल ही में अखिलेश यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य को टिकट देने के सवाल पर कहा कि क्या स्वामी प्रसाद मौर्य कभी सपा छोड़कर गए थे। वहीं जब उनसे पूछा गया कि आपने स्वामी प्रसाद मौर्य का इस्तीफा स्वीकार कर लिया, तो वो बोले, हमारी कमेटी विचार कर रही होगी, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। बीते दिनों स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी अखिलेश को लेकर नर्म रुख अपनाते हुए कहा था कि उन्हें अखिलेश से कुछ भी शिकायत नहीं है। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ ही अखिलेश यादव ने वरुण गांधी को भी टिकट देने को लेकर संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस पर विचार करेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि हमारे जो नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं वो सरकार के दबाव में ऐसा कर रहे हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि वरुण गांधी अमेठी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। ये सीट 2019 में राहुल गांधी की हार होने पर गांधी परिवार की परंपरागत सीट रही है। यहां से वरुण के पिता संजय गांधी भी चुनाव लड़ चुके हैं। क्या होगा यूपी में? बड़ा खेला। लोकसभा से पहले मौर्य को जेल। स्वामी प्रसाद मौर्य 20 साल तक बसपा में बड़े पदों पर रहे और मायावती सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। इसके बाद 2017 के चुनाव से पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने पाला बदल लिया था और बीजेपी में शामिल हो गए थे। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार बनी तो स्वामी प्रसाद मौर्य को कैबिनेट मंत्री बनाया गया। हालांकि 5 साल बाद ही उनका बीजेपी से मोह भंग हो गया और 2022 के चुनाव से पहले सपा में वो शामिल हो गए और अब सपा का साथ भी छोड़ दिया है। वहीं ये तो सब जानते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य अपने विवादित बयानों को लेकर हमेशा अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं। इन्हीं बयानों की वजह से अब चुनाव के ऐन वक्त में स्वामी प्रसाद मौर्य की मुश्किलें बढ़ गई हैं। वो रामचरितमानस से लेकर राम मंदिर तक हर एक हिंदू देवी देवता सनातन धर्म के मुद्दे पर निशाने पर आए हैं, जिसके चलते अब वो ऐसी मुसीबत में फंस गए हैं कि सीधा जेल होगी। पुलिस घसीट कर सलाखों के पीछे डालेगी और वो दिन जल्द ही आने वाला है। स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।